हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, एशिया, मिडल ईस्ट या गल्फ रीजन में अगर कोई एक ऐसा देश जहां पर आप 1.5 लाख से 2.5 लाख भारतीय रुपए आसानी से कमा सकते हैं तो वह एकमात्र देश है इजराइल। राइट। आपको पता है कि इजराइल पिछले काफ़ी समय से काफ़ी अच्छी तादाद में भारतीयों को हायर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, मेंटेनेंस हो, सिविल हो, राइट, इंजीनियरिंग, मीन्स डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए। हम आपके लिए इजराइल की कुछ लेटेस्ट वैकेंसीज लेकर आए हैं। जब आप इजराइल के लिए हमारी टीम को कॉल करें, हमारे एडवाइजर्स को कॉल करें, तो प्लीज़ कुछ बातों का ध्यान रखें। पहले तो आप गो थ्रू कर लें, हमने यहाँ पर डेजिग्नेशन और सैलरी मेंशन की हुई है। ट्रेडमैन के लिए सिर्फ वही व्यक्ति मान्य होगा, मतलब अगर आप उदाहरण के लिए आप किसी एक पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सचमुच आपको वह काम आना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो झूठ ना बोलें हमारी टीम से। आप उनको स्पष्ट बता दें कि मैम मैं तो सिर्फ 12th पास हूँ, मैडम मैंने तो सिर्फ बीए करा हुआ है, या मैं तो यहाँ पर कुछ और काम करता था, आप बताइए मुझे किस काम में जाना चाहिए। ठीक है, आपको बात समझ आया? क्योंकि अगर आप झूठ बोलकर जाएंगे तो जाने के बाद आने में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। क्लियर हुआ? तो बेहतरीन वैकेंसीज हैं दोस्तों इजराइल की, और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हैं। तो कई सारी वैकेंसीज़ को मैंने मर्ज कर दिया है एक ही ब्लॉग में, और मैंने आपको पहले बता दिया कुछ हॉस्पिटैलिटी की वैकेंसीज़ हैं, कुछ सिविल, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, मल्टीपल डोमेन की वैकेंसीज़ हैं। आनंद आ जाएगा आपको इस ब्लॉग को देखने के बाद। अगर आप इजराइल की लेटेस्ट वैकेंसीज़ का वेट कर रहे थे तो मई 2026 का लकी ड्रॉ निकाल रहा हूँ मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मेरा फेवरेट सेक्टर, आपको पता है हॉस्पिटैलिटी हमारे हृदय के बहुत ही निकट है, तो सबसे पहले हम हॉस्पिटैलिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम बात करेंगे और सेक्टर्स की। शेफ्स, कॉफी मेकर्स, वेटर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, क्लीनर्स, अकाउंटेंट, स्टोर कीपर्स, वेयर हाउस हेल्पर्स, पैकिंग हेल्पर्स, इनको सैलरी मिल रहा है $1500 से लेकर $2000 दोस्तों। राइट, ये एक सेक्टर है, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं, आप साथ बने रहें। भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो ये बनता है लगभग 1,42,000 रुपए से लेकर 1,90,000 रुपए प्रति माह। मैंने बोला ना आपको, इजराइल है दोस्तों। अब कुछ बात करते हैं कुछ ऑपरेटर्स की, राइट, कुछ टेक्निकल लोगों की। हमें व्हील रोड ऑपरेटर्स, लोडर ऑपरेटर्स, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, ग्राइंडर ऑपरेटर्स, फोर्क ऑपरेटर्स, जेसीबी ऑपरेटर्स, एक्सकेवेटर ऑपरेटर्स चाहिए। राइट, इजरायली करेंसी बताऊं आईएलएस में आपको तो 6,500 मिल रहा है। भारतीय रुपए में आपको 2,07,000 प्रति माह यहाँ पर मिलेगा। साथ ही साथ रहना खाना भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रहे कि ये सभी वैकेंसीज बहुत अर्जेंट हैं। और भी वैकेंसी मैं शेयर कर रहा हूँ, अर्जेंट वैकेंसीज हैं। इजराइल में कमाई बहुत अच्छी होती है। ऑफ कोर्स आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्पेंड भी करना पड़ेगा। राइट, तो जल्दी मन बना लें। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, अभी नया नया ज्वाइन किया आपने, तो समझ लें हम लोग गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी रन कर रहे हैं। गल्फ के अलावा हम लोग यूरोप में भी कैंडिडेट्स को प्लेस करते हैं, तो इजराइल हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इससे पहले हमने इजराइल में कुछ कैंडिडेट्स को मेंटोर किया? हाँ जी, किया है। कुछ कैंडिडेट्स को मेंटोर किया था, तो उनकी भी सक्सेस स्टोरीज में 2-3 कैंडिडेट्स की इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, फिलहाल जो ये वैकेंसीज़ हैं, हमें उम्मीद है इनका काम काफ़ी जल्दी होगा। राइट, जो एक एवरेज टाइम रहता है उससे भी कम समय में होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुछ वैकेंसीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि वेयर हाउस वर्कर्स। अब वेयर हाउस वर्कर्स हमें कई अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए, इसलिए यह वैकेंसी बार बार रिपीट हो रही है। तो फिर से कुछ वैकेंसीज हैं। वेयर हाउस वर्कर्स, पैकिंग हेल्पर्स, स्टोर कीपर्स, शेफ्स, कॉफी मेकर्स, वेटर्स, हाउसकीपिंग स्टाफ, ऑफिस स्टाफ, क्लीनर्स एंड अकाउंटेंट। दोस्तों, इनकी भी जो सैलरी है वो 1,40,000 से लेकर 1,90,000 रुपये पर मंथ है। ठीक है, ओवर टाइम और बोनस भी यहाँ पर मिलेगा। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लीगल प्रोटेक्शन, एनुअल लीव बेनिफिट्स, ये सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं, कुछ और वैकेंसीज हैं। अब बात करेंगे कुछ और टेक्निकल प्रोफाइल्स की, जैसे कि सेफ्टी ऑफिसर्स हमें चाहिए, सुपरवाइजर्स, सिविल इंजीनियर्स, हाउस ड्राइवर्स, हैवी ड्राइवर्स, हेल्पर्स, जेसीबी, क्रेन ऑपरेटर्स, फैब्रिकेटर्स, वेल्डर्स, शटरिंग, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स और मैसन। इनकी भी सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। $1,500 से लेकर $2,000 तक इनको मिल सकता है। अब आप बोलेंगे सर कैसे निर्धारित करेंगे आप कि किसको $1,500 मिलेगा और किसको $2,000 मिलेगा? बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कोई प्लम्बर है या कोई भी ट्रेडमैन है इनमें से, जैसे फैब्रिकेटर है। अब जिनके पास गल्फ का भी एक्सपीरियंस है
या फिर भारत में जिन्होंने ITI करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में काम किया, जिसका आई कार्ड है, एक्सपीरियंस लेटर है, वर्किंग वीडियो बढ़िया सा बना कर दे सकते हैं, ट्रेड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उनकी अच्छी सैलरी लगेगी। अब जो फ्रेशर हैं, घर पर ही काम कर रहे थे, किसी की दुकान में काम कर रहे थे, कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, उनकी थोड़ी कम सैलरी लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, काम अगर आता हो तभी उस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ज़्यादा सैलरी देखकर लालच में आकर अपना समय व्यर्थ ना करें। अगर आप फ्रेशर हैं तो हमारे एडवाइज़र्स को स्पष्ट बताएं कि मैम मेरे को काम नहीं आता है, मैं तो 12th पास हूँ, मैं तो BA पास हूँ, मैं तो यहाँ सेल्स मार्केटिंग का काम कर रहा था, मैं तो डिलीवरी का काम कर रहा था। हम देखेंगे हम आपको कहाँ प्लेस कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी वैकेंसी जहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है जो फ्रेशर्स होते हैं उनको लगता है मैं सुपरवाइज़र बन जाऊँगा। किस चीज़ का सुपरवाइज़र बनोगे आप? सुपरवाइज़र कौन होता है? सिविल सुपरवाइज़र वो होता है जिसके पास पॉलिटेक्निक होता है, जिसको सिविल कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होती है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, वेयर हाउस सुपरवाइज़र कौन बनता है? वेयर हाउस सुपरवाइज़र वो बनता है जिसको नॉलेज होती है वेयर हाउस की, जिसने काम किया होता है कुछ साल, जिसको फॉकलिफ्ट चलाना आता है, जिसको सॉफ्टवेयर रन करना आता है, जिसको स्कैनिंग आता है, वो प्रोसेस को समझता है। तो सुपरवाइजर तो वो बनेगा ना जिसको बेसिक नॉलेज है। डायरेक्टली थोड़ी ना सुपरवाइजर बन जाएंगे क्योंकि आपने MBA कर लिया था तो हम आपको सुपरवाइजर बना देंगे, थोड़ी ना होता है। अंडरस्टूड? सो प्लीज़ डू नॉट इंसिस्ट कि नहीं नहीं मैम मैं तो इस पोजीशन पर जाऊँगा। ठीक है, सेल थोड़ी ना कर रहे हैं हम लोग वैकेंसीज़ की। आप वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, आवेदन करते हो, हम आपका प्रोफाइल एम्प्लॉयर को देते हैं, एम्प्लॉयर को समझ आता है तो वो यस करता है, फिर हम आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। राइट, ऑफकोर्स उसके स्टेप्स हैं, कब आपने मेडिकल देना है, कब आपने टोकन देना है, कैसे कैसे पेमेंट होगा, कब फ्लाई करेंगे। बाकी आपको पता है हम लोग एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ओवरसीज़ प्लेसमेंट एजेंसी है। हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में है, साथ साथ दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट में भी हमारा फिजिकल ऑफिस है। गल्फ के अलावा यूरोप के भी कई देशों का काम हम लोग राउंड द ईयर करते रहते हैं। एक और बात, सैटरडे संडे को अगर आप कॉल कर रहे हैं हमारे ऑफिस में, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेश इंक्वायरीज़ के लिए हम अपने ऑफिस को ओपन रखते हैं सैटरडे संडेज़ को भारत में। ठीक है, दुबई में हमारा ऑफिस फिलहाल सिर्फ मंडे टू सैटरडे ही ओपन रहता है, संडे ऑफ रहता है दुबई ऑफिस हमारा। लेकिन अगर आप इंडिया में कॉल कर रहे हैं सैटरडे संडे को तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि सैटरडे संडे को ज़्यादा कॉल्स आती हैं हमें, या बहुत सारे लोग विजिट करने आते हैं। रीज़न क्या होता है? ऑफकोर्स कई लोगों की छुट्टी होती है सैटरडे को, कईयों की छुट्टी होती है संडे को, तो लोग प्रेफर करते हैं वीकेंड्स में आना। तो अगर सैटरडे संडे को आप हमें कॉल कर रहे हैं तो एक तो वर्किंग आवर्स में कॉल करें। ठीक है, मान लीजिए इस ब्लॉग को आप रात में देख रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग देख रहे हैं, राइट, क्योंकि सोशल मीडिया तो आप कभी भी देख सकते हैं। लेकिन कॉल आप तभी करें दोस्त जब हमारे एडवाइजर्स अवेलेबल हों। अगर आपने एक बार कॉल किया, कोई नहीं उठा पाए, थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ी देर में फिर कॉल कर लें। ठीक है, अभी वैकेंसीज हैं, कम से कम 1 हफ्ता लगेगा इनको फिल करने में, तो जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, हाँ, बट ज़्यादा डिले भी नहीं करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।